यूसीसी के आप समर्थन में हैं या नहीं है? यूसीसी, आप बताइए कि यूसीसी संवैधानिक है कि नहीं? संविधान के विरोध में क्या है, लेकिन उसकी भावना क्या है? भावना है संविधान में आपको लग रहा है, भावना है उसकी जो आपको नहीं समझ में आती है। अच्छा। भावना ये है कि वो केवल उसके लिए पहले प्रयास किए जाएंगे, वैसी स्थिति बनेगी। और उस पर विधि आयोग का रिपोर्ट है जो कह रहा है कि नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। अच्छा, मतलब संविधान से ऊपर है आयोग? कोई आयोग संविधान से ऊपर है? जब संविधान कह रहा है शैल इंडेवर और वो कह रहा है नाइदर नेसेसरी नॉट रिक्वायर्ड। आप तो वैसे तो नया विधि आयोग आ गया के लोग हैं, अब तो नया विधि आयोग आ गया, पुरानी बात खत्म। आप कहते हैं कि सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध, व्यक्ति का विरोध मतलब देश का विरोध। बात कहना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं। नवल जी बहुत सीधा सवाल है, पहले आते पार्लियामेंट बहस कर, क्या ये असंवैधानिक है यूसीसी आपके हिसाब से? ये कौन कह रहा है? ये सवाल ही आपका गलत है। मैं संविधान के अंतर्गत आप ही ने बोला, संविधान के अंतर्गत है। आप ही ने बोला अभी। मैं आरजेडी से एक सवाल पूछना चाहती हूं। जो परिस्थिति है, एक आयोग जो अध्ययन किया है 185 का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद आपने अगर उस रिपोर्ट को चर्चा करवाया पिछले 5 साल में, अगर आप सिंसियर होते तो आप करवाते ना। मैं आरजेडी से ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। जी, ये बोल रहे हैं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ ली, एक रिपोर्ट के आधार पर यह कह दिया। तो ये तो 5-6 तो हमारे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो चुके हैं। सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जॉन विलिंगटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वहां से भी तर्क उठाइए। और मैं आरजेडी से सवाल पूछना चाहती हूँ, उनका कहना है कि माहौल नहीं बना देश में इतने सालों में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर डिस्कशन हो सके। आपके नेता जो कि सबसे ज्यादा यादवों और मुसलमानों की यूनिटी की बात करते थे, लालू प्रसाद, सुनिए सवाल तो सुनिए, बिना सवाल सुने क्यों डर रहे हैं? बोलिए। नहीं आपसे नहीं, जंगल राज उन्होंने बिहार में जब आप पूछिए। सवाल नहीं सुनेंगे क्योंकि इनको पता है मैं सवाल पूछूंगी उससे इनके वोट बैंक पे खतरा है। सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। मैं एक ही पूछूंगी, उसी का जवाब दीजिए। आपके नेता जब शहाबुद्दीन को चारा खिला करके मोटा तगड़ा कर रहे थे, उस दौरान आपने बिहार में ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनने दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? हमारा बिहार प्रोविंस से जो नेता पहुंचे संविधान सभा में, उन्होंने समर्थन किया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। उनसे ही बड़े नेता हो गए थे क्या लालू प्रसाद यादव? और आज उनके पुत्र राज कर रहे हैं बिहार पर। आप लोगों ने कौन सा माहौल बना दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहस हो सके? आपका मॉरल राइट नहीं है पूछने का, नैतिक अधिकार ही नहीं है आपको बात करने का। यही सवाल है, पूछिए। सुब्रता जी देखिए, व्यक्तिगत रूप से अगर आप आरजेडी से परेशान हैं, लालू यादव से परेशान हैं, आपकी सोच हो सकती है, लेकिन सवाल क्या है? आपके पास कोई सवाल ही नहीं है। नवल जी, नवल किशोर जी, राजनीति करने वाले लोग के पास कोई सवाल नहीं हो सकता है। नवल किशोर जी, राजनीति में मैं नहीं हूँ, राजनीति में आप, आपके और आपके संगठन में कोई दम नहीं है। नहीं हूँ, राजनीति में आप है, बिहार की वोटर मैं हूँ, आप नहीं है। वोटर के नाते मैं सवाल पूछती हूँ, लालू यादव की राजनीति क्या थी आप समझ लीजिए। पहले मंडल कमीशन लागू हुआ, मंडल कमीशन संविधान में था कि नहीं? मंडल आयोग का रिपोर्ट जो आया था संविधान संगत था कि नहीं? मंडल कमीशन का जब सरकार बन रहा था, समय सरकार ने थे कि नहीं? मंडल कमीशन लागू हुआ, बीजेपी बाहर के समर्थन को वापस लिया। जब संविधान संगत बातें हो रही थी इस देश में, आप रोड पे सड़क पे आग लगा रहे थे। कुछ जमात के लोग हैं, क्या बात कर रहे हैं? मंडल कमीशन जब लागू हुआ वो संवैधानिक था कि नहीं? बताइए सुधांशु जी, संवैधानिक था कि नहीं? जब आग क्यों लगा रहे थे? को उसकी हक दी जा रही थी, वो भी संविधान सभा में। शायद उनको याद ही नहीं है। इस तरह की बात मत कीजिए ना। आप किस समाज से हैं? आप कौन सा? एक नेता एक नॉर्मल वोटर को कह रहे हैं आप जिस समाज से आते, आपका खून नहीं खोल रहा। मैं संगठन की बात कैसा खून है आप लोगों का, युवाओं का? नवल जी मेरा सीधा एक सवाल अगर नेता से पूछ दो तो वो पर्सनल हो जाता है। करने का तो ट्रेनिंग ही आप लोगों की। नवल जी मेरा सवाल बड़ा सीधा था कि आप यूसीसी के पक्ष में, और वो उल्टा वोटर को बोलता है और आप लोग बैठे हैं चुपचाप, किसी को कोई प्रतिकार नहीं। ये भी कहते रहे हैं कि बूढ़ा बाल साफ कहो, लालू यादव ने कहा है। आपको चुनौती देता हूं, आप एक डॉक्यूमेंट दिखाइए, एक व्यक्ति लाइए। नवल जी कहां चले गए आप? ये प्रचार करते करते आपका नवल जी क्या किया आपने? करके मुझे दिल्ली आना पड़ा क्या? लालू यादव को बिहार और देश के राजनीति में, लालू यादव पे डिबेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। वही चर्चा है ना। अरे लालू यादव पे डिबेट नहीं, इन्होंने सवाल ही पूछा आरजेडी और लालू यादव पे, तो जवाब किस? आपकी पार्टी पे डिबेट नहीं। एक मिनट दे दीजिए। ये लालू यादव पे डिबेट नहीं। हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं, हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। आप पूछ रहे हैं मंडल कमीशन के खिलाफ में जो मंडल विरोधी लोग आग लगा रहे थे उसकी घोषणा करते हैं। नहीं, ये तो ये विरोधी थे कि नहीं? शुभराष्ट्र नवल जी आप दोनों देखिए, अगर ऐसे बात करेंगे तो मुश्किल होगा। ना देखिए रुके रहमानी साहब मेरा सवाल, अब आप रुक जाइए दोनों जने। रहमानी साहब अब मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, एक एक करके पॉइंट्स पे आ रहा हूँ आपके पास में। दिक्कत और परेशानी जो शुरू हो रही है वो जो
जो इश्यूज बताए जा रहे हैं उसमें पहला इशू है बहु विवाह को लेकर के, जो 4 शादियां की जा सकती हैं। लोग कह रहे हैं ये हमारा अधिकार है, आप इसको क्यों हटा रहे हैं? मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आऊंगा, हो गया, मैं आऊंगा। नवल जी देखिए, अब मुझे पूछने दीजिए पहले, मैं फिर उसके बाद आप इसके पक्ष में या विरोध में, ये खत्म होना चाहिए नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अभी शुरू में सुधांशु जी ने जो कोट किया था, गोवा को कोट किया कि गोवा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड मौजूद है, वो पुर्तगीज का बनाया हुआ एक कानून है। 1962 में जब गोवा भारत के साथ शरीक हुआ तो हमने उस लॉ को एज इट इज अडॉप्ट किया। वो कानून क्या है? उस कानून में बहुविवाह के बारे में ये लिखा है कि एक हिंदू पुरुष को शादी के बाद अगर 25 साल लड़की की उम्र तक बच्चा पैदा ना हो तो इस बीवी को मेंटेन करते हुए उसे दूसरी शादी करने का राइट है। इसी कानून में ये भी लिखा हुआ है कि 30 साल की उम्र तक अगर इस जोड़े को लड़का पैदा ना हो तो भी उस हिंदू पुरुष को दूसरी शादी करने का राइट है विदाउट डाइवोर्सिंग द फर्स्ट वाइफ। सुधांशु जी से सवाल पूछूंगा मैं। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ उसी कानून ने मुसलमानों को कहा कि इनको कोई राइट नहीं है। तो बहुविवाह अगर देश का मुद्दा है, मैं रेस्ट्रिक्टेड पॉलीगैमी का हामी हूं। रेस्ट्रिक्टेड ऐसा नहीं है कि हर आदमी उठे और ये रेस्पेक्टेड क्या होता है? नहीं उसका ये रेस्पेक्टेड पॉलीगैमी क्या होता है? तो कि रेस्ट्रिक्टेड मामला में बहुविवाह के समर्थक हैं, एक से अधिक बीवी समर्थक हैं। कोर्ट के नाम पर क्या ये हिंदुत्व का एजेंडा है यूनिफॉर्म सिविल कोड? आप बहुविवाह के समर्थक हैं, इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के मैनिफेस्टो के अलावा इस देश के किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो। रहमानी साहब, आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप बहुविवाह के समर्थक हैं, यानी कि अगर यूसीसी में बहुविवाह हटाया जाता है तो आप रेस्ट्रिक्टेड। क्या मतलब, क्या हुआ उसका? जैसे गोवा में रेस्ट्रिक्टेड है, गोवा में हिंदुओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड है ना भाई। तो पूरा एक देश, वो आप पुर्तगाली कानून की बात कर रहे हैं ना, आप तो नया देश का कानून बनेगा, आप चाहते हैं कि वैसे ही कानून बने, उसको हटाने जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि ड्राफ्ट आए तो उस पर बात करें। आप चाहते हैं कि ऐसा कानून बने, एजम्पशंस में क्या बात करें? सुधांशु जी, क्या 62 का कानून ही लेकर के आप आएंगे जो पुर्तगालियों ने बनाया? देखिए, मजे की बात यह है, गोवा का कोई आपको स्टेटमेंट सुनाई पड़ा किसी को कि साहब मेरा वो तो धार्मिक अधिकार है और यदि ये हटाया गया तो ये होगा वो होगा? ये तो यही खोज के ला रहे हैं भाई। यही प्रॉब्लम है, मुद्दा ये नहीं है कि कानून की इंट्रिकेसीज क्या क्या होंगी और उनमें कैसे समाधान होगा। महत्वपूर्ण ये है कि साहब मेरा स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए। और दूसरी बात, अगर भाई क्या आपने रिटर्न पे बोलिए, और गोवा से तो इतना अगर इनको एवर्जन है तो आपको पता है शायद 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होगा, जो कास्ट शब्द कहते हैं ना, ये कास्ट शब्द इंग्लिश का नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। कास्टा, उससे कास्ट बना है, जिसका जमीन आसमान का अंतर है। उस संदर्भ में जो भारत में प्रयोग होता दूसरा, क्योंकि सबसे पहले भारत में आने वाले, हमें गुलाम बनाने वाले यूरोपीय पुर्तगीज थे, जो गोवा से लेके पौंडीचेरी और केरल तक गए थे। वहां से आयातित विचारधारा है। यही प्रॉब्लम है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी कोई गोवा का कानून को लेकर कह रहा सब ऐसा, जबकि वहां कोई गोवा वाला नहीं बोल रहा है। तो कोई गोवा की जो पुर्तगीज शब्दावली को लेकर बोल रहा है। और मैं एक बात और कह दूं, अभी बात इन्होंने बड़ा अच्छा बोला था कि ये देश मल्टीकल्चरल है। हाँ, ये दुनिया में इकलौता देश, अगर आपसे पूछें कोई जिस पे इस धरती पे पाए जाने वाले सारे धर्म पाए जाते हो तो वो सिर्फ भारत है। यदि आपसे पूछें कि वो पारसी जो अपनी जमीन से मिट गए, वो अगर फल फूल रहे हैं किसी देश में तो सिर्फ भारत है। यदि वो कोई एक देश जहां पर कि यहूदियों के साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ तो वो सिर्फ भारत है। और बताऊं, अगर कोई एक देश जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हैं तो वो कोई मुस्लिम देश नहीं है, वो सिर्फ भारत है। वो कोई एक देश जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वो सिर्फ भारत है। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये हिंदू बाहुल्य देश है, क्योंकि हिंदुत्व यहां का मूल आधार है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, अटल जी की जो कविता थी ना, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं मेरा अंतस्तल उर विशाल, मेरे वैभव से शोभित है परकियों का वह राज मुकुट, कल इन चरणों में झुक जाए फिर वह किरीट तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारी ये उदारता थी, उस उदारता को ये सांप्रदायिकता सिद्ध करने में लगे हुए हैं। इस बात का हमें बड़ा अफसोस है। वैसा अब सवाल यह है कि इन्होंने तो कोट अनकोट करके बहुविवाह के समर्थन में अपनी बात कह दी। कुरान में कहीं लिखा हुआ है, कुरान में कहीं लिखा है ये बहुविवाह वाली जो बात है और जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
एक जिम्मेदार राष्ट्रवादी मुसलमान होने के नाते आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। महाजनों, ये इनका तहसपन था, महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलो, उनके मार्ग पर चलो जिनसे अल्लाह खुश होता है।